कौन है जो देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़ा है? तो जवाब आएगा कोई नहीं। भला इस देश का कोई व्यक्ति वो बांग्लादेशी और घुसपैठियों के साथ खड़ा हो सकता है? लेकिन खड़े तो हैं। ये तो आदर्श जवाब है, लेकिन खड़े तो हैं। अब जो खड़े हैं उन्हीं का नुकसान होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि पहचान हो। इस देश में दुर्भाग्य है कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि राजनीतिक दल सोचते हैं कि अच्छा आज हमारा मसला है और मैं फिर कहूंगा तो कम्युनल नजर आऊंगा, लेकिन मैं तो कोई दिक्कत नहीं, लगूं कम्युनल, क्या करना है, सही बात तो बोलनी पड़ेगी। आप कहते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को हटाओ। हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, हमारे शहर प्रयागराज, दिल्ली, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, जाने कहां कहां धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा इस धरने प्रदर्शन का आज के बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से क्या लेना देना है? भैया लेना देना। कटिहार, पूर्णिया, मतलब पूरे जो ये सीमांचल वाले जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, 125, 126, 127, यानी 100 लोग हैं, 127 आधार कार्ड बन गया। इसका मतलब ये है कि वो पहचान तो अब हो जाएगी। जो लोग ये चाह रहे हैं, और मैं फिर उनको कहता हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार को जो कराना है वो तो कराएगी। विपक्ष मुझे उनके ट्रैप में फंसता दिखा। जहां रामकृपाल जी ने छोड़ा, ये लोग कह रहे थे ना नागरिकता पहचान नहीं होने देंगे, एनआरसी नहीं लागू होने देंगे, एनपीआर नहीं लागू होने देंगे, और बड़े बड़े बुद्धिजीवी, पत्रकार, संपादक कहते अरे एनआरसी की जरूरत क्या है, मुसलमानों को निकाल के बाहर कर दोगे क्या? कौन मुसलमानों को निकालना चाह रहा है भाई? अगर मुसलमानों को निकालना होता तो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के बाद भी हम ये कहते कि नहीं हमारे एक बराबर नागरिक हैं। लेकिन किया गया। अब जब सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि आधार लागू करो, और मैं तो इसका पक्षधर हूं, मैं सरकार के खिलाफ बोलता रहा 3 दिनों तक कि भैया आधार क्यों नहीं आप आधार लागू करिए, होम मिनिस्ट्री को एक्सरसाइज में शामिल कीजिए, बिहार चुनाव के पहले इंटेंसिव रिवीजन हो जाए तो बड़ा अच्छा, नहीं हो तो पूरे देश में इस इंटेंसिव रिवीजन को लागू कीजिए और इसमें होम मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन साथ में काम करे। सर्वोच्च न्यायालय एक बार इसका वैलिडेशन कर देगा तो उन पार्टियों को भी संकट होगा जो अभी तो ज्यादा समय नहीं हुआ ना, सदन में क्या कह रहे थे, ना 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 आधार नहीं लागू होने देना है, जबकि आधार आया कांग्रेस के समय में। सोचिए कितना राजनीतिक दोहरा चरित्र है, वो भी इससे सामने आ रहा है। तो जो आप कह रहे हैं, जो सवाल मूल आपने पूछा कि राजनीतिक नुकसान किसको होगा, राजनीतिक नुकसान जिसको होता दिख रहा है वो परेशान है। राजनीतिक नुकसान जिनको लगता है कि उनका भी मतदाता हो सकता है। अच्छा, किसी भी देश में मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि ट्रंप ने दुनिया के सारे अवैध प्रवासियों को भेजा, तो जो चुप रह गए उनको उनसे कुछ लाभ होगा ना। भारत में अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या पर कुछ राजनीतिक दल चुप्पी साध लेते हैं, अब कहेंगे कि इस पे तो भाजपा राजनीति कर रही है, तुम्हारी तो सरकार है। अरे भाई तुम्हारी सरकार है तो पहली बार इंदिरा जी का वो मुझे साक्षात्कार याद है जब उन्होंने कहा था कि असम बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा बन गया है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां से लौटने की गुंजाइश नहीं होगी, तबाह हो जाएगा। हो गया, बड़े हद तक वहां पहुंच गया। तो भला हुआ कि ये सरकार बदली और हेमंत विश्व शर्मा जिस तरह से काम कर रहे हैं, चिन्हित करने का काम हो रहा है, लेकिन हो चुका है। वहां भी आप मियां असमिया में भेद बड़ी आसानी से नहीं कर सकते। पूरे देश में है, पहली बार कोई सरकार तय करके बांग्लादेशियों को चिन्हित कर रही है और डिपोर्ट कर रही है। पहली बार जो बांग्लादेश की सीमा है वहां से वो लोग आते हैं, उनको हमारी बीएसएफ पकड़ती है, पकड़ के ले जाके छोड़ देती है, कहती है जाओ भागो यहां से। ये सब हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में एक वर्ग गया झूठ बोलते हुए, उसने क्या रोहिंग्या को हाथ बाड़ी हथकड़ी लगाई और पैर भी बांध दिया और उनको सबको समंदर में फेंक दिया भारत सरकार ने। क्या भारत सरकार ऐसा करेगी? इतनी अमानवीय हो सकती है? लेकिन कौन वर्ग है जो वो गया, ये भी तो सोचिए ना। ये वही वर्ग है जिसको कन्हैया लाल दर्जी पर बनी फिल्म को रुकवाना है। अब वो भी आप लोग चेक करिए जाके कौन रुकवाने गया था, क्यों रुक गया वो फिल्म। तो ये सब अलग अलग नहीं है, आप इसको अलग करके देखेंगी तो लगेगा कि बिहार का चुनाव भर है। और महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने अगर कहा था कि मतदाता सूची में ये हुआ, ये सवाल, तो एक तरह से तो ये प्रीएम्प्ट कर लिया ना, प्रोएक्टिव डिसीजन है चुनाव आयोग का। तो पूरे विपक्ष को तो खुश होना चाहिए था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।